नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की। जी हाँ, इसमें जॉब निकली हुई हैं और प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं और संविदा के आधार पर भी हैं। कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। तो देखिए, थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करनी होगी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए। वैकेंसी सेक्शन में आपको जाना है और जब आप देखेंगे तो वैकेंसी सेक्शन में 2019 की वैकेंसी, फिर 20 की। तो नीचे जब आप आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट डेटेड 22/2/2024। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या मांगा हुआ है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम 5 अमरकंटक भवन, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, MP नगर, भोपाल 11। और नंबर ये है, ईमेल ID ये है, प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। दोनों चीज़ें मांगी हुई हैं, या तो प्रतिनियुक्ति हो या संविदा पर हो। दिनांक 22/2/2024 का है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में गठित परियोजना प्रबंधन इकाई भोपाल एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में रिक्त निम्न पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कई जगह पर कई जिलों पर पद हैं, बहुत बढ़िया पद हैं। देखते हैं आप। पदनाम परियोजना प्रबंधक, शहर का नाम जिसमें पद रिक्त है PIQ मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर, शहडोल। समकक्ष पद जिससे प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राप्त की जाएंगी अधीक्षण यंत्री सिविल। कुल रिक्त पदों की संख्या 5। अनारक्षित 0 OBC 3, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 2। प्रतिनियुक्ति हेतु वेतनमान 15,600 से 39,100, 7,600 ग्रेड पे है। संविदा हेतु एक मुश्त वेतन 80,000 रुपये। परियोजना अधिकारी PMU भोपाल, कार्यपालन यंत्री सिविल 211 15,600 से 39,100, 6,600 से 7,600, 67,000। उप परियोजना प्रबंधक PIU रीवा, सागर, इंदौर, कार्यपालन यंत्री 67,000। सामुदायिक विकास अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी PIU शहडोल, सामुदायिक विकास अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी 56,000। सिविल अभियंता PMU भोपाल, सहायक यंत्री सिविल 56,000। कार्यालय प्रबंधक परियोजना प्रबंधन इकाई भोपाल, सहायक अधीक्षक या कार्यालय अधीक्षक समकक्ष 33,000। प्रशासकीय सहायक PMU सहायक ग्रेड 2 या समकक्ष 29,000। नोट: उपरोक्त पदों की पूर्ति सर्वप्रथम प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति से पद पूर्ति न होने पर शेष बचे हुए पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति द्वारा की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियम लागू होंगे एवं प्रत्येक वर्ग में मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार समस्त एवं प्रभागवार आरक्षण के प्रावधान भी यथास्थिति लागू होंगे। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अर्थात मध्य प्रदेश शासन के विभागों, निगम मंडलों अथवा अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपने आवेदन विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, आर्थिक अपराध प्रकरण, अन्य किसी प्रकार की जांच लंबित न होने के समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रेषित कर सकेंगे। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति द्वारा पद पूर्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने पर परस्पर सहमति से संविदा पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार सेवा वृद्धि की जा सकेगी, जो समेकित अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी। संविदा नियुक्ति की दशा में आवेदक की दिनांक 1/1/2024 को आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। संविदा नियुक्ति के पश्चात अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। आवेदन पत्र दिनांक 27/3/2024
सायं 5 बजे तक कंपनी कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं जाति प्रपत्र अंकित करें। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में योजना, परियोजना, किस पद पर एवं संपादित कार्यों का अनुभव आदि स्पष्ट विवरण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप पदों के लिए न्यूनतम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव संबंधी विस्तृत विवरण कंपनी एवं विभाग की वेबसाइट www.mpudc.co.in अथवा www.mparban.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसको देखते हैं अब हम कि प्रतिनियुक्ति द्वारा ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। प्रतिनियुक्ति या संविदा से भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव क्या मांग रहे हैं वो देख लीजिए। परियोजना प्रबंधक पदों की संख्या 5 है। न्यूनतम बीई सिविल या समकक्ष है। वांछनीय एमटेक या समकक्ष है। प्रतिनियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधीक्षण यंत्री या 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कार्यपालन यंत्री हो। भारत सरकार के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय उपक्रम में अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत अथवा 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्यपालन यंत्री पद पर कार्यरत किया हो। संविदा हेतु मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त अधीक्षक यंत्री या 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। भारत सरकार के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशास्त्र के उपक्रम में अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अथवा 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्यपालन यंत्री पद पर कार्य करने के उपरांत सेवानिवृत्त संविदा पर कार्यरत। वांछनीय जल प्रदाय अथवा मल जल सीवरेज योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा संधारण का अनुभव। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परियोजना अधिकारी 2 बीई सिविल या समकक्ष, एमटेक या समकक्ष, मध्य प्रदेश शासन के शासकीय विभागों निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री या 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत सहायक यंत्री जिन्हें जल प्रदाय योजना का कार्यानुभव हो। संविदा के लिए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर अथवा समकक्ष स्तर पद पर 10 वर्ष का अनुभव एवं कम से कम 5 जल प्रदाय योजनाओं लागत 10 करोड़ या अधिक प्रति योजना का डीपीआर बनाने या क्रियान्वयन का अनुभव। बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। उप परियोजना प्रबंधक 3 बीई सिविल या समकक्ष, एमटेक या समकक्ष, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री अथवा 8 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सहायक यंत्री। भारत सरकार के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कार्यपालन यंत्री अथवा 8 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत सहायक यंत्री। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशासकीय संस्थाओं से कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अथवा 8 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सहायक यंत्री के पद से सेवानिवृत्त। भारत सरकार के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशासकीय संस्थाओं से कार्यरत कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अथवा 8 वर्ष से अधिक समय तक सहायक यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। जल प्रदाय अथवा मल जल सीवरेज योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा संधारण का अनुभव। 4 देखते हैं। सामुदायिक विकास अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, समाजशास्त्र, जनसंपर्क, मास कम्युनिकेशन में संबंधित विषय में पीएचडी। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशास्त्रीय संस्थाओं में कार्यरत जन सामुदायिक विकास अधिकारी, जनसंपर्क, जिन्हें उक्त पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसे कर्मचारी जिन्हें सामुदायिक विकास से संबंधित कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखने पढ़ने बोलने तथा रिपोर्ट तैयार करने की दक्षता के साथ कंप्यूटर कार्य करना आना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्थशास्त्र की संस्थाओं से कार्यरत सेवानिवृत्त संविदा पर कार्यरत सामुदायिक विकास अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, जिन्हें उक्त पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसे कर्मचारी जिन्हें
शासकीय परियोजनाओं में सामुदायिक विकास से संबंधित कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखने, पढ़ने, बोलने तथा रिपोर्ट तैयार करने की दक्षता के साथ कंप्यूटर पर कार्य करना आना चाहिए। किसी बाह्य वित्त पोषित परियोजना में कार्य करने का अनुभव। सिविल अभियंता, बीई सिविल या समकक्ष, एमई, एमटेक या समकक्ष, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी जिन्हें जल प्रदाय अथवा मल जल योजनाओं का कार्यान्वयन हो। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर अथवा समकक्ष स्तर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव में कम से कम 3 जल प्रदाय योजना लागत 10 करोड़ या अधिक प्रति योजना का डीपीआर बनाने का क्रियान्वयन अनुभव हो। बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। कार्यालय प्रबंधक, स्नातक या समकक्ष, किसी विषय में स्नातकोत्तर। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के कर्मचारी जिन्हें कार्यालयीन प्रबंधन, भंडार क्रय नियमों एवं शासकीय कार्यालयीन पत्राचार इत्यादि का अनुभव हो। साथ ही कंप्यूटर कार्य करना आना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं से सेवानिवृत्त अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के कर्मचारी जिन्हें कार्यालयीन प्रबंधन, भंडार क्रय नियमों तथा सामान्य कार्यालयीन पत्राचार इत्यादि का अनुभव हो। साथ ही कंप्यूटर पर कार्य करना आना चाहिए। बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। लास्ट में देखिए, प्रशासकीय सहायक, किसी 2 पद, किसी विषय में स्नातक, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक ग्रेड 2 स्तर के कर्मचारी। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों अथवा निगम मंडल अर्धशासकीय संस्थाओं में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक ग्रेड 2 स्तर के अधिकारी। कंप्यूटर पर हिंदी, अंग्रेजी, टंकण तथा सामान्य कार्यालयीन कार्य का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसका फॉर्म कैसे बनना है वो देख लीजिए। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। प्रतिनियुक्ति या संविदा के पद हेतु, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। हालांकि आवेदन का प्रकार प्रतिनियुक्ति है या संविदा है। आवेदक का नवीनतम कलर फोटो, आवेदित का नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, आवेदक का नाम अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में लिखना, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि अंकों में, शब्दों में, जन्मतिथि के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें। आवेदक का पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल। आवेदक की श्रेणी सामान्य, आजा, पीवा, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और ये सत्यापित होनी चाहिए। शैक्षणिक अहर्ता स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति लगाएं। परीक्षा का नाम, बोर्ड, ये पूरा डिटेल भर दें। अन्य अहर्ता अनुभव सत्यापित प्रति लगाएं, कौन से विभाग की या संस्था की है। अन्य विवरण प्रतिनियुक्ति की स्थिति में भरा जाए। विभाग या संस्था का नाम, वर्तमान धारित पद का नाम, धारित पद का वेतनमान, धारित पद का कार्य का अनुभव, कुल वर्ष, संबंधित कार्य का विवरण। जांच, विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच, आर्थिक अपराध जांच अथवा अन्य आपराधिक प्रकरण प्रचलन लंबित न होने संबंधी 100 प्रमाण शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। प्रमाणीकरण, मैं ये प्रमाणित करती हूँ कि आवेदन प्रस्तुत सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। गलत पाए जाने पर मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। दिनांक, स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित विस्तृत विवरण पृथक अलग से संलग्न करें। संविदा नियुक्ति हेतु किए गए आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की 100 सत्यापित प्रतिलिपियां अनिवार्य रूप से संलग्न करें। इस तरह से फॉर्म भर के आपको जमा कराना है। अब आपको आ गया होगा समझ में कि कब तक आपको ये सब चीज़ें करनी हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और इसमें फॉर्म भर दीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।